हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो 49 डेज विथ मरमेन के एपिसोड 3 और 4 की होने वाली है। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि लोंगजी जोइबी को मरमेन के बारे में बता देता है, पर जोइबी उसकी बातों पे यकीन नहीं करती है और वहां से चली जाती है। फिर लोंगजी बाथरूम में जाके देखता है तो मरमेन वहीं था। उसकी बातों से लोंगजी समझ जाता है कि उसको बचाने वाला मरमेन ही था, पर फिर भी लोंगजी को उससे छुटकारा पाना था। वो पुलिस को कॉल करके बोलता है कि उसके घर में एक अजीब मॉन्स्टर जैसा इंसान है, पर पुलिस थोड़ी ना उसकी बातों पे यकीन करने वाली थी। मरमेन को बहुत भूख लगी थी। लोंगजी उसके लिए खाना लेने के बहाने घर से निकलने वाला था, पर मरमेन ऐसा होने दे तब ना। भूख की वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। इस वजह से लोंगजी को उसे ऐसे ही ले जाना पड़ रहा है। दोनों ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। यहाँ मरमेन की अजीब हरकतों से लोंगजी तंग आ चुका था। मौका देखकर वो मरमेन से पीछा छुड़ाकर भागने ही वाला था, पर यहाँ उसे अपने टीचर मिस्टर टांग मिल जाते हैं। वो लोंगजी का हालचाल पूछते हैं। फिर मरमेन भी दोनों के पास आता है। लोंगजी को बताना पड़ता है कि ये उसका कजिन है। टीचर उसका नाम पूछते हैं। लोंगजी उसका नाम रेन्यू बोल देता है। टीचर मरमेन को समर स्कूल में लोंगजी के साथ आने को कहते हैं। लोंगजी खाना बना के मरमेन को देता है और कहता है, तुम्हें जितना भी खाना हो तुम खा सकते हो, पर तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? ये सुनकर मरमेन कहता है, तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुमने मुझे ढूंढा है। ये बात लोंगजी को समझ नहीं आती है। मरमेन उसे समझाता है कि अगर हमें कोई इंसान बचाता है तो उन लोगों को उस इंसान की विश पूरी करनी पड़ती है। विश पूरी करने के बाद ही वो दरिया में वापस जा सकते हैं। पर यहाँ लोंगजी ने तो मरमेन को कभी बचाया ही नहीं था। इसी बात को लेकर तो मरमेन भी कंफ्यूज था। वो लोंगजी से कहता है, पानी में उसने लोंगजी का फेस देखा था और फिर वो अचानक से जमीन पे आ गया और वहां उसने लोंगजी को देखा। तभी से वो वापस पानी में नहीं जा पा रहा है। अब लोंगजी ही कुछ ऐसा कर सकता है जिससे मरमेन वापस जा सके, पर क्या करना है ये दोनों में से किसी को पता ही नहीं है। लोंगजी इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करता है। उसकी पोस्ट पे एक कमेंट ऐसी आई थी कि मरमेन को किस करने से उसकी टेल वापस आ जाती है और वो वापस दरिया में जा सकता है। ये देखकर तो लोंगजी मरमेन से दूर भाग जाता है। आखिर वो अपनी फर्स्ट किस ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था। फिर मरमेन उसके करीब आ जाता है। दोनों किस करने ही वाले थे, पर मरमेन खुद लोंगजी से दूर हो जाता है। लोंगजी कहता है, अगर मेरी विश पूरी हो जाए तो तुम वापस जा सकते हो। लोंगजी उसे अपने लिए टी सर्व करने को और घुटनों के बल बैठ के माफी मांगने को कहता है। पहले तो मरमेन गुस्सा हो जाता है, पर वापस जाने के लिए वो लोंगजी की विश पूरी करता है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जिसकी वजह से लोंगजी का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार में स्क्रैचेस पड़ गए थे। ये बात जानकर उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं। इसी वजह से वो परेशान था। स्कूल स्टार्ट हो चुकी थी। जियांग लोंगजी को देखता है। वो देखता है कि केनन नाम का एक लड़का लोंगजी को जबरदस्ती स्कूल के पिछले हिस्से में ले जाता है। वहाँ केनन के दोस्त एक लड़के को पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। केनन जियांग से भी पैसे मांगता है, पर पैसे ना मिलने पर वो लोंगजी को डस्टबिन में फेंकने वाला था, पर जियांग आके केनन को समझाता है और लोंगजी को बचा लेता है। लोंगजी के फेस पे एक भी चोट का निशान ना देखकर उसे भी कुछ अजीब लगा। अपने एक्सीडेंट की गिल्ट की वजह से उसने लोंगजी की हेल्प की थी। उसने लोंगजी को क्लास का मॉनिटर भी बनवा दिया, हालांकि लोंगजी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर वो स्कूल के पूल की सफाई कर रहा था। अचानक वहां मरमेन आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में था। उसने लोंगजी को धक्का देके पानी में गिरा दिया और बोलने लगा कि तुमने अपनी विश ठीक से नहीं मांगी। मैंने तुम पे भरोसा किया था, पर अब नहीं करूंगा। लोंगजी को पानी में ऐसे ही छोड़कर वो जाने लगता है। लोंगजी डूब रहा था। उसे अच्छे से स्विमिंग नहीं आती थी। उसे लगता है वो मरने वाला है। इस वजह से वो अपने पेरेंट्स और दादा को याद करता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। लोंगजी के मन में जो भी था वो सब मरमेन को सुनाई देता है। उसका दिल पिघल जाता है और वो लोंगजी को बचा लेता है। असल में लोंगजी की विश पूरी करने के बावजूद भी मरमेन अपने घर वापस नहीं जा पा रहा था। इस वजह से वो लोंगजी से गुस्सा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। लोंगजी भी गुस्से में मरमेन को अनाप शनाप बोल रहा था। मरमेन को सब सुनाई देता है।
वो माइंड रीड कर सकता है, ये लोंगजी को बता देता है। ये सुनकर तो लोंगजी चौंक जाता है। दूसरे दिन मरमैन को घर पे बैठा के लोंगजी स्कूल में जाता है। क्लास में टीचर एक नए स्टूडेंट को बुलाते हैं। वो कोई और नहीं पर मरमैन ही था। वो स्टूडेंट बनकर आया था। उसे देखकर तो लोंगजी और जोइबी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। पूरे क्लास के सामने मरमैन अपने आप को लोंगजी का कजिन बताता है और अपना नाम रेन्यू बताता है। मरमैन बाकी स्टूडेंट के माइंड रीड करके सब कुछ बोल देता था। उसे संभालना लोंगजी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जोइबी की बुक में केनोन ने मिस्ट्रेस की बेटी ऐसा लिखा था। इसकी कंप्लेंट जोइबी टीचर से करती है। टीचर केनोन को डांट रहे थे। तभी मरमैन बीच में जोर से बोलता है कि जोइबी की मॉम मिस्ट्रेस नहीं है, वो उसके पापा के बारे में बोलने जा रहा था। पर लोंगजी उसका मुंह बंद कर देता है। पूरी क्लास के सामने मरमैन की वजह से जोइबी मजाक बन के रह गई थी। इस वजह से वो लोंगजी से नाराज हो जाती है और लोंगजी मरमैन से गुस्सा हो जाता है। पूरे दिन वो मरमैन को इग्नोर करता है, उससे बात भी नहीं करता है। टाइम पास करने के लिए मरमैन लोंगजी की चीजें देख रहा था। उसे एक फोटो एल्बम मिलता है। उसमें लोंगजी के दादा को देखकर वो लोंगजी से पूछता है कि ये आदमी कौन है। वो लोंगजी के दादा हैं। ये सुनकर मरमैन परेशान हो जाता है। शायद वो दादा को जानता था। दादा मरमैन से कैसे कनेक्ट थे वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।